चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए सर सबसे पहला देखिए। सबसे फर्स्ट, द पर्सन other than the original creditor to whom the amount in the bill is made payable to is known as। तो ये कहता है कि वो पर्सन ओरिजिनल क्रेडिटर के अलावा जिसको बिल का पेमेंट किया जाता है। तो बेटा बिल का पेमेंट करने किसे किया जाता है? बिल का पेमेंट किया जाता है पेई को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पेई। ठीक है। सेकंड आंसर, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कौन रिसीव करता है? ड्रॉअर। क्या ड्रॉअर रिसीव करता है? ड्रॉअर तो रिसीव कर सकता है, लेकिन ड्रॉअर के अलावा भी तो कोई कर सकता है। बी पॉइंट, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट, बाय एंडोर्सी और बाय बैंक। सिंपली बाकी तीनों लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूं तो मैं कहूंगा बिल का होल्डर ड्यू डेट वाले दिन जिसके पास बिल हो, वो भी ड्यू कोर्स में प्रॉपरली, इलीगल तरीके से नहीं, तो वो कौन होता है? तो बिल का पेमेंट किसे मिलेगा? बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ बिल। बेटा हमने पहले ही पढ़ा है कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले ही बिल का पेमेंट कर देना। मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही बिल का पेमेंट कर देना। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट। जब भी हम किसी बिल को रिटायर करते हैं तो एक्सेप्टर कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा? बेटा एक्सेप्ट करने वाला पर्सन कौन सा होता है? जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है। तो ड्यू डेट वाले दिन वो पर्सन पेमेंट करेगा और अपना बिल वापस ले लेगा। तो एंट्री क्या होती है उसके यहाँ पे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट। तो उसके यहाँ पे बिल्स पेएबल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। बिल्स पेएबल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? द पार्टी who is ordered to pay the amount is known as। वो पार्टी जिसको पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर्ड टू पे, वो कौन होती है? तो बोले ड्रॉअर बिल लिखने का काम करता है। ड्रॉअर किस पे बिल लिखता है? ड्रॉई पे लिखता है। तो पेमेंट करने का किसे ऑर्डर दिया जाता है? ड्रॉई को कहा जाता है कि आपको पेमेंट करना है। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। अब देखो हमने एक चैप्टर स्टार्ट करते वक्त शुरू में कुछ चीजें पढ़ी थी कि ये टर्म्स क्या होती है, उनका फायदा हमें एमसीक्यू में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ दीज वेज ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ। इनमें से कौन सा तरीका है जिससे एक बिल को खत्म नहीं किया जाता? डिस्काउंटिंग विद बैंक, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है। रिटेन टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक होल्ड भी किया जाता है। एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को एंडोर्समेंट भी किया जाता है। और डिस्ट्रॉय, फाड़ के फेंक देना। क्या बिल को फाड़ के फेंका जाता है क्या बेटा? नहीं फेंका जाता। तो 6th का आंसर हो जाएगा डी, डिस्ट्रॉयड। पॉइंट नंबर 7, बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ। बिल्स रिसीवेबल बुक किसका पार्ट है?
क्या बिल्स रिसीवेबल बुक एक लेजर है? क्या बिल्स रिसीवेबल बुक लेजर अकाउंट होता है? क्या बैलेंस शीट होती है, जर्नल एंट्री होती है, या प्रॉफिट एंड लॉस? तो बेटा जो भी बुक्स होती है डेट आर सब्सिडरी बुक्स, और वो सब जनरल का पार्ट होती है, ठीक है। उनमें सारे बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में उनको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ जनरल। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ध्यान से समझिए। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को 3 लाख रुपए का सामान बेचा। एक्स ने वाई को 3 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है साहब। अब आगे ये बोलता है हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन गुड्स कैश, हाफ अमाउंट तो कैश में आ गया, एंड बैलेंस आएगा किससे? बी आर से आएगा। तो व्हाट अमाउंट एक्स शुड ड्रॉ ए बिल ऑन वाई, तो वाई पे कितने रुपए का बिल लिखे? तो बेटा 3 लाख का हाफ, 3 लाख का हाफ कितना होता है? 1,50,000। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु एंडोर्स ए बिल, ए पर्सन हु एंडोर्स ए बिल कॉल्ड, क्या कहलाता है? जिसने बिल एंडोर्स किया है वो क्या कहलाता है? एंडोर्सर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स बिल, जब कोई एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, विच वन ऑफ दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय ड्रॉई। तो बेटा जब ड्रॉई के पास बिल वापस जाता है तो ड्रॉई क्या एंट्री करता है? ड्रॉई एंट्री करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, किससे वापस आता है उसके पास? ड्रॉअर से वापस आता है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, तो क्रेडिट किसे किया? टू ड्रॉअर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी। 10 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। किसे क्रेडिट करेगा? ड्रॉअर को क्रेडिट करेगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड, बिल का पेमेंट कब किया जाता है? पब्लिक हॉलिडे पे, डेट ऑफ ग्रेस डेज पे, ड्यू डेट पे, या डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज? बेटा ड्यू डेट डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज होती है, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जहां पे 3 डेज ऐड नहीं होते, जैसे डिमांड बिल, ऑन साइट बिल। तो उस केस में तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? बिल का पेमेंट किया जाना चाहिए बिल की ड्यू डेट। अब वो डेट ऑफ बिल है, उसमें 3 डेज ऐड करने से आई है। अब कई बार 3 डेज ऐड करते हैं लेकिन नेशनल हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले हो जाता है, इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो एक दिन बाद हो जाता है। तो हम कहेंगे बिल का पेमेंट होना चाहिए ड्यू डेट पे। तो बिल का पेमेंट होना चाहिए ड्यू डेट। 11 का आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 12, कुंतल ड्रॉज ए बिल ऑन श्याम, कुंतल ने श्याम पे एक बिल ड्रॉ किया 4 रुपीज। 4 रुपीज कितने रुपए के लिए किया सर? उसने वो बिल उस पे लिखा 3000 रुपीज पे। कुंतल इंडोर्स इट टू राम, राम इंडोर्स इट टू रहीम। कुंतल ने श्याम पे बिल लिखा, कुंतल ने इंडोर्स कर दिया राम को, राम ने इंडोर्स कर दिया रहीम को। तो भैया बिल का पेई कौन होगा? बोले अब बिल किसके पास है? सर बिल तो रहीम के पास है। तो फिर बिल का पेई कौन होगा? बिल का पेई होगा रहीम, जिसके पास में बिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है इफ द ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलिडे व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे आती है तो बिल की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? एक दिन पहले या एक दिन बाद, सॉरी फॉलोइंग डे, अगले दिन। बी ऑप्शन है प्रीसीडिंग डे, पहले दिन।
सी सेम डे और डी 1 मंथ लेटर। तो बी प्रीसीडिंग डे। अगर पब्लिक हॉलिडे होता है तो पीछे वाला दिन, और इमरजेंसी हॉलिडे होता है तो अगला वाला दिन। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन 1 अगस्त 2015, 1 अगस्त को एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई पे 30 डेज का। आफ्टर साइट द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल एक्सेप्ट कब हुआ? 8 अगस्त। द ड्यू डेट ऑफ बिल। अब एक बात बताइए बेटा, जो डेज काउंट किए जाएंगे, जो डेज काउंट किए जाएंगे बिल के केस में, जो डेज काउंट किए जाते हैं वो डेज बिल लिखने वाली डेज से काउंट किए जाते हैं या एक्सेप्टेंस वाले से? एक बात बताइए, हम वाई को क्या कह रहे हैं? आप 30 डेज में हमें पैसा दे दोगे, तो जिस दिन वाई साइन करके दे रहा है उसी से तो 30 डेज होंगे। तो 8 अगस्त प्लस 30 डेज, तो 8 अगस्त में 30 डेज ऐड करते हैं तो हमारे पास डेट आती है 10 सितंबर। 23 डेज तो हो गए अगस्त के, 7 डेज हो गए सितंबर के, और 3 डेज ग्रेस डेज। तो ड्यू डेट कितनी हो जाती है? 10 सितंबर। 14 का आंसर हो जाएगा बी, 10 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 15। इफ बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 2015 फॉर 40 डेज, पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। पेमेंट कब किया जाएगा? 3 जुलाई से 40 डेज काउंट करते हैं बेटा। जुलाई में कितने डेज बचेंगे? 28। ठीक है। 12 डेज किसके हो गए? अगस्त के, प्लस 3 डेज तो हो गया 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त क्या है? नेशनल हॉलिडे है, इसलिए एक दिन पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 14 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 अगस्त। ये 2006 नहीं है, ये 2015 है। पहले ऊपर डेट 6 लिखी हुई थी, ये 2015 है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यू। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार सिंपली रीड करके बता देता हूं। When a BR is endorsed by drawer, entry passed by the drawee। देखो, ड्रॉई से मुझे बिल मिल गया, अब मैं उस बिल को एंडोर्स कर देता हूं, तो हमें पता है कि ड्रॉई की बुक में कोई भी एंट्री नहीं की जाती, नो एंट्री एट ऑल। इंडोर्स की एंट्री कौन करता है? एंडोर्स की एंट्री एंडोर्सर करता है और एंडोर्सी करता है, नो एंट्री एट ऑल। Negotiable Instrument Act was enacted in the year 1881। Negotiable Instrument Act 1881। The debtor on whom a bill of exchange is drawn। बिल किस पे लिखा जाता है बेटा? ड्रॉई पे लिखा जाता है। जिस पे बिल लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ड्रॉई कहते हैं। is the date on which a bill falls due for payment। जिस डेट पे बिल पेमेंट के लिए ड्यू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे या तो मैच्योरिटी डेट कहते हैं या आप ड्यू डेट भी लिख सकते हैं। आप यहां पे ड्यू डेट भी लिख सकते हैं और आप यहां पे मैच्योरिटी डेट भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। एक्स ड्रॉ ए ट्रेड बिल ऑफ 25,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है साहब। आफ्टर होल्डिंग 1 and 5 month
1.5 मंथ होल्ड करने के बाद एक्स डिस्काउंट द बिल विद बैंक, एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया एट द रेट 10%. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? तो बेटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%. टोटल बिल का टाइम था 6 महीने, 1.5 मंथ निकल चुके हैं, तो कितने महीने और रह जाएंगे? 4.5. तो 25,000 का 10% 4.5 मंथ के लिए अमाउंट कितना आ जाएगा? 9%, 938. 25,000 का 10% 2500, उसका 4.5 मंथ का इंटरेस्ट, दैट इज 938. आगे बोलता है ए प्रोमिसरी नोट कंटेन एन प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे होता है और प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे होता है. ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए कंक्लूसिव एविडेंस या कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ द परचेजर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस. भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने गुड्स लिए हैं, ठीक है. अमाउंट ऑर्डर्ड टू बी पेड, 8 का पॉइंट, अमाउंट ऑर्डर्ड टू बी पेड बाय द ड्रॉअर इन ए बिल मस्ट बी, अमाउंट फिक्स होना चाहिए भैया, सर्टेन एंड अनकंडीशनल. कोई कंडीशन नहीं लगी हुई होनी चाहिए, बिल में फिक्स लगा होना चाहिए, मुझे आपको 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है साहब. रिन्यूअल ऑफ ए बिल इंक्लूड, जब बिल को रिन्यू किया जाता है तो उसमें बिल के अलावा और क्या जोड़ा जाता है? उसमें बिल के अलावा एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है. आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है. फिर बोलता है व्हेन द ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल, व्हेन द ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी, जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो बेटा चाहे डिस्काउंट कराओ चाहे एंडोर्स कराओ, ड्रॉई कोई भी एंट्री पास नहीं करता है, नो एंट्री. रिबेट इज गिवन, रिबेट कब दी जाती है? जब टाइम से पहले पेमेंट किया जाता है और उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल. आगे चलते हैं. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज ए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? बिल्स रिसीवेबल किसी ना किसी पर्सन को डिनोट करता है. राम के पैसा मांगता था, उसकी जगह बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन नंबर 14, द कैश अलाउंस प्रोवाइडेड बाय ड्रॉअर टू द ड्रॉई फॉर द प्री पेमेंट ऑफ बिल, टाइम से पहले पैसा देने के लिए, मतलब रिटायरमेंट के टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो अलाउंस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं रिबेट. आगे चलते हैं बेटा. एम ने, क्वेश्चन नंबर 15, एम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू एन ऑन 1st January 2015 and immediately accept a 3-month bill on the due date, requested to be renewed for a fresh period of 3 months and agree to pay interest of 18% per annum in cash.
हाउ मच इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश बाय एन, कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा बेटा 50,000 का 18% 3 महीने के लिए, 50,000 का 18% 3 मंथ्स के लिए। तो 50,000 का 18% होता है 9,000, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 2250। आंसर आ जाएगा 2250। क्लियर? नाउ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमें क्या बोला साहब? ओरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड। क्या ओरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड होता है क्या? नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉपरली रिटर्न में होना चाहिए। फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है साहब। क्रेडिटर कैन ड्रॉ ए बिल ऑन डेटर, बिल्कुल, जो पैसा मांगता है वो बिल लिखता है। तो क्रेडिटर डेटर के पैसा मांगता है तो बिल ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर बिल ड्रॉ करता है। बैंक कैन ड्रॉ ए बिल ऑन कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओवरड्राफ्ट, नहीं बेटा, नॉर्मली गुड्स बेचने के लिए या सर्विसेज देने के लिए बिल ड्रॉ किया जाता है, बैंक बिल ड्रॉ नहीं करता है, बैंक बिल एंडोर्स करता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन, नहीं बेटा, रिटायरमेंट का मतलब होता है टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर देना, नहीं होता, फॉल्स आंसर। ठीक है बेटा, रिटायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि रिटायरमेंट क्या होता है, रिबेट दी जाती है, इसको अच्छे से पढ़ें। ए पर्सन, फिफ्थ पॉइंट, ए पर्सन बाय whom the bill is endorsed is called endorser. A person by whom the bill is endorsed is called endorser. बिल्कुल सही बात है, जो बिल को एंडोर्स करता है वो कौन होता है? वो एंडोर्सर होता है। ट्रू है एकदम। आगे कहता है फॉरेन ट्रेड इज फैसिलिटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल, फॉरेन से किसी से माल मंगवाते हैं तो उसे तुरंत तो पैसा देते नहीं है, कल को वो माल नहीं भेजे तो पहले उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, जब वो माल भेज देता है तो उसे पैसा दे देते हैं। तो फॉरेन ट्रेड में इससे सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। इफ द बिल इज असाइंड बाय ड्रॉअर इट इज इनवैलिड। भाई एक बात बताओ, क्या ड्रॉअर बिल को असाइन नहीं कर सकता किसी और को? असाइन करने का मतलब किसी को एंडोर्स नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आगे बोलता है इन केस ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ बिल एंडोर्सर डेबिट एंडोर्सी एंड क्रेडिट बीआर अकाउंट, बिल्कुल, राम को एंडोर्स करते हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू बीआर। आंसर सही है, ट्रू है एकदम। आगे बढ़ते हैं। एंडोर्सर और ड्रॉअर क्रेडिट एंडोर्सी व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड। बेटा जब पेमेंट मिलता है ना तो पेई एक ही काम करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल वापस दे देता है और कैश ले लेता है। तो ये कहता है एंडोर्सी को क्रेडिट करता है, ये गलत है। एंडोर्सी को क्रेडिट करता है, ये गलत है, ठीक है, एंडोर्सी को क्रेडिट नहीं करता है। When a bill is retired under the rebate, the holder of bill debits BR account, नहीं बेटा, जब रिटायरमेंट होता है तो होल्डर को पैसा मिलता है तो वो डेबिट करता है कैश अकाउंट, वो रिबेट देता है तो वो डेबिट करता है रिबेट, बीआर अकाउंट को तो वो क्रेडिट करता है। तो होल्डर के यहाँ पे क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो बेटा ये हमारे क्या थे? ये हमारे सारे एमसीक्यूज थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे समझ में आ गए हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो हम बाकी चैप्टर्स का और भी वीडियो आपके लिए
बनाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग, बाय बाय।